औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अमीन। आज हम चैप्टर 15 बायोलॉजी 10th क्लास से शुरू करने लगे हैं और लेक्चर 20 से है। इस चैप्टर का नाम इनहेरिटेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान ले, इनहेरिटेंस के बारे में ये पुराने ख्यालात क्या थे। ख्याल ये था कि पीपल हैड थॉट, लोगों के सोच में था, सम हेरिडिटरी कनेक्शन, कुछ विरासती ताल्लुक है, कनेक्शन है बिटवीन द पेरेंट एंड द चिल्ड्रन, और पेरेंट और चिल्ड्रन के दरमियान मौजूद है। आंसर टू द क्वेश्चन, अब इस सवाल का जवाब केम फ्रॉम ग्रेगर मेंडल्स वर्क, और ये ग्रेगर मेंडल्स वर्क से मिला। अब हम कुछ इस के बारे में, इनहेरिटेंस के कुछ इस्तिलाहात, कुछ टर्म के बारे में, उनकी डेफिनेशन की इस्तिलाहात जब तक ये नहीं होंगी फिर इसको समझा नहीं जा सकता। तो आइए, जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है इन विच इनहेरिटेंस इज स्टडी, जिसमें विरासत का मुताला किया जाता है। इनहेरिटेंस क्या चीज है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, अब वालिदैन से बच्चों तक जाने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक पहुंचती हैं, हम उनको इनहेरिटेंस कहते हैं, उसको विरासत कहते हैं। अब ये देखिए, ट्रेड्स क्या, ट्रेड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक है which are transmitted from parent to offspring, जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, are called the traits, इनको ट्रेड्स कहा जाता है। जीन किसे कहा गया है? जीन दरअसल, क्योंकि हम इस दौर में पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें, जो ये टर्म है, हमें अजबर होनी चाहिए। द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन, इनहेरिटेंस का यूनिट जो है वो जीन कहलाता है। और ये जीन कहाँ मौजूद होती है? द क्रोमोसोम कैरी दिस जीन, ये क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है। और फिर जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, और तमाम जीन्स मिलकर जो हैं वो एक डीएनए बना रही है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शन, हदायत होती है, मखसूस हदायत। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। क्रोमेटिन इज ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, पेचीदा मटेरियल है, पेचीदा मादा है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और जो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। अब हम आते हैं, एक टर्म है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे ये समझना होगा, डीएनए रैप, डीएनए लिपटा हुआ होता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द, एंड फॉर्म ए राउंड स्ट्रक्चर, और गोल शक्ल बनाता है, इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, और इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम जो है यहाँ पे मौजूद है, ये न्यूक्लियोसोम आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये तमाम जो बना हुआ है। अब नेक्स्ट, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल से, और ये न्यूक्लियस में होता है क्रोमेटिन मटेरियल,
एंड क्रोमेटिन इज कम्प्लेक्स मटेरियल, और ये कम्प्लेक्स मटेरियल ऑफ डीएनए और प्रोटीन, ये डीएनए और प्रोटीन का है। होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम होमोलॉगस, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं जी? बॉडी सेल्स हैव कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल होती है। क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, क्रोमोसोम जो हैं वो जोड़ों की शुरुआत में पेयर्ड। टू क्रोमोसोम्स ऑफ ए पेयर, एक पेयर के दो क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी सेल हैव 23, अब इंसानी जिस्म जो है 23 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जो टोटल जो है ये 46 क्रोमोसोम कहलाएंगे। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोसोम एंड डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। अब ये देखिए, ये है जी, ये बीड की तरह आपको नजर आ रहा है, तो ठीक है। दी फाइबर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, फाइबर जो है ये न्यूक्लियोसोम कंडेंस इनटू कंपैक्ट फॉर्म, ये कंपैक्ट फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फॉर्म एंड गेट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम तब विजिबल होते हैं जब ये कंडेंसेशन होती है। यहाँ पे अब हम वाटसन और क्रिक मॉडल जो है ऑफ डीएनए, इसकी वजाहत करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर प्रपोज्ड इन 1953, वाटसन और क्रिक ने ये प्रपोज किया जी 1953 में। डीएनए कंसिस्ट ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं। These strands are coiled around each other form double helix, और double helix बनाते हैं। Each nucleotide is made of sugar, phosphate, नाइट्रोजन बेस, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बेशुमार न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, या नाइट्रोजनी बेसिस, ये नाइट्रोजनी बेसिस आर अप टू 4 टाइप, ये 4 किस्म की है, और चारों जो हैं उन्हीं के नाम से हम न्यूक्लियोटाइड के नाम रखते हैं। जैसे एडेनिन इज ए नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन और थायामीन और गुआनिन, ये चार तो नाइट्रोजनी बेसिस हैं, लेकिन इनके साथ न्यूक्लियोटाइड इन्हीं के नाम से पुकारे जाएंगे। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, थायामीन न्यूक्लियोटाइड और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। अब इनकी पेयरिंग होती है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये पेयर करते हैं, पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनी बेसिस, एडेनिन एंड थायामीन पेयर विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करते हैं ऑलवेज, और यही दोनों करेंगे। इनके साथ ये साइटोसिन एंड गुआनिन जो हैं ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करते हैं। याद रखिए, एडेनिन सिर्फ थायामीन के साथ पेयरिंग करेगी, और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ पेयरिंग करती है, और इनकी पेयरिंग जो है वो मखसूस है। द फॉस्फेट एंड शुगर फॉर्म द बैकबोन आउटसाइड द डबल हेलिक्स। अब यहाँ डबल हेलिक्स जो है वो बना हुआ है जी, ये साइड पे डबल हेलिक्स, ये यहाँ पे, ये सारा, इसे आप डबल हेलिक्स कह सकते हैं। और देखिए, ये पेंटोज शुगर है और इसके साथ फास्फेट है, और ये बाहर की जानब, ये दोनों जानब जो है ये बने हुए हैं, लेकिन इन साइड पे नाइट्रोजनी बेसिस हैं जो स्टेयर्स बना रही है।
नाइट्रोजनी बेसिस आर ऑन द इनसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स और डबल हेलिक्स के इनसाइड पर मौजूद होती है। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन होती है इसकी। पहली बात तो यह है कि डीएनए रेप्लिकेट जो है उस वक्त होता है जब सेल डिवीजन होनी होती है, बिफोर सेल डिवीजन डुप्लीकेट हो जाता है। मेक कॉपी ऑफ क्रोमेटन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के मैटन की एक कॉपी तैयार होती है, नकल तैयार होती है। डीएनए डबल हेलिक्स इज अनबाउंड, ये खुल जाता। अब देखिए अनबाउंड ये था डबल हेलिक्स और ये आपस में जिप की तरह जो है वो खुल गया। The two strands are separated और सेपरेट हो जाते हैं। Each strand act as template to produce another strand। अब ये टेम्पलेट है, यानी ये टेम्पलेट इसलिए होंगे कि जब तक इनके साथ नाइट्रोजनी बेसिस नहीं मिलेगी ये बेकरार रहेंगे। नाइट्रोजनस बेसिस मेक पेयर विद नाइट्रोजन बेस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह न्यू न्यूक्लियोटाइड आप ये देखिए यहाँ पे ये पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और अब ये पेयरिंग होने के बाद दूसरा, और इस तरह ये दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गए। नाउ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम न्यू डीएनए डबल हेलिक्स आइडेंटिकल टू ओरिजिनल, जो के ओरिजिनल के मुताबिक होता है, मुशाबे होता। ट्रेड्स आर मेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन, जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सिर्फ खास प्रोटीन के मरहून मिन्नत है, उसकी वजह से होते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन है स्पेसिफिक नंबर, और ये भी याद रखें स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। इनका अमाइनो एसिड जो कि 20 है उसमें से कितने लगने हैं, स्पेसिफिक नंबर होगा, 3 लगने हैं, 4 लगने हैं, और फिर उनका सीक्वेंस चलता है। और इस तरह डीएनए कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, उसके तसलसल को ये कंट्रोल करता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड, अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है कॉपी करता है। अब क्या स्पेसिफिक सीक्वेंस की एक नकल तैयार करता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के तौर पर न्यूक्लियोटाइड। इट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, और इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शन एक नकल तैयार की जाती है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे कोई टाइपराइटर पर बैठा हुआ उसको नोट कर रहा होता, वो इसकी कॉपी तैयार करता है। द नेक्स्ट मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वो ले जाता है। कहाँ ले जाता है? राइबोसोम के पास ले जाता है। राइबोसोम इसको रीड करते हैं, वो इसको पढ़ते हैं, और दिस सीक्वेंस एंड ज्वाइन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, और राइबोसोम क्या करते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो हैं वो ज्वाइन कर देते हैं उनके साथ, एंड फॉर्म द प्रोटीन, और प्रोटीन बना देते हैं, और इट इज ए ट्रांसलेशन, और इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन हो गई है। रोल ऑफ डीएनए वेरी स्पेसिफिक। द डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, पहली बात तो ये बात कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है जी। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन, इसमें हदायत मौजूद हैं, टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल्स, सेल के तमाम काम की हदायत देना इसका काम है। It gives instruction for the synthesis of specific protein, और ये हदायत देता है कि खास प्रोटीन को बनाने के लिए।
सम प्रोटीन परफॉर्म द स्ट्रक्चरल रोल, और कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरल रोल जो है वो तैयार जो है अदा करती हैं। स्ट्रक्चरल रोल क्या है? तो आपने अपने हाथों की उंगलियां देखी है, नाक देखा, कान देखा, तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये प्रोटीन बनाते हैं। सम एक्ट एज एंजाइम टू कंट्रोल, और कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो एंजाइम बनाती हैं और एंजाइम के तौर पर काम करती हैं और कंट्रोल द बायोलॉजिकल रिएक्शन, और बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं। तमाम एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन जो है ये बहुत बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो कंट्रोल करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक, डीएनए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बनाता है। किसके बनाता है जी कैरेक्टरिस्टिक? ये ट्रेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म, ये किसी ऑर्गेनिज्म सेल के ट्रेट और फिर ऑर्गेनिज्म उनके ये खसूसियात को मुतय्यन करता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट, ये ट्रेट है, ये खसूसियात जो हैं वो सेल की खसूसियात, मुख्तलिफ सेल होते हैं भाई, हर सेल की खसूसियत जो है नर्वस सेल की और है, एपिडर्मिस की और है, तो इस तरह मुख्तलिफ सेल जो हैं वो उनके और ऑर्गेनिज्म की खसूसियात का तयन करता है। इस तरह जीन्स पे चले जाते हैं हम। अब जीन को ज्यादा मजीद बात जो है वो इसको समझिए, जीन कहाँ है, किस मुकाम पर मौजूद है? डीएनए के, द पार्ट ऑफ डीएनए, इसको पार्ट ऑफ डीएनए कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है that contain the instruction for the synthesis of particular protein, खास प्रोटीन बनाने के लिए ये हदायत है। डीएनए contains the thousands of gene, हजारों जीन इसके अंदर मौजूद होती है। जीन अकर इन पेयर, जीन जो है वो पेयर में मौजूद होते हैं, जोड़े होते हैं। वन ऑन ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम, हर एक जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। तो यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को देखा। ये ट्रांसक्रिप्शन है जो कि मैसेंजर आरएनए की सूरत में हुआ, और प्रोटीन की सूरत में ट्रांसलेशन है। अब हमारे पास ये जो दिया गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम जो इसका स्ट्रक्चर दिया गया होमोलॉग क्रोमोसोम है, इस पर यहाँ पर ए जीन है और ये बी जीन है। अब दोनों को आप देखते हैं ना, ये एक ही मुकाम पर होंगी। तो आइए आप देखते हैं लोसाई का मतलब क्या निकलता है, द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द जीन्स ऑन क्रोमोसोम, ये क्रोमो पर मखसूस जगह पर मौजूद होती है जीन्स, और उसी क्रोमोसोम नंबर होते हैं 23 क्रोमोसोम है, और 23 क्रोमोसोम और उनके यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम की सूरत में जब डबल 46 आते हैं, तो ये इनका हर होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होगी वो सेम मुकाम रखती होगी, आर नोन एज लोसाई, और उसको लोसाई कहते हैं और सिंगुलर लोकस कहते हैं। एलेल्स, एलेल्स क्या चीज है? एलेल्स देखिए आप के पास ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये ए बड़ा है और ये ए छोटा है, ये दोनों जो हैं हम इनको एक जीन पेयर है, और ये दोनों अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम के होंगी और इनको एलेल्स कहा जाता है। ईच जीन डिटरमिन ए पर्टिकुलर ट्रेट, हर जीन जो है एक खास खसूसियत का इजहार करती है, डिटरमिन करती है, तयन करती है। ईच इंडिविजुअल कैरीज एटलीस्ट ए पेयर ऑफ जीन, हर इंडिविजुअल शख्स जो है एटलीस्ट कम अज कम एक पेयर ऑफ जीन जो है वो रखता है फॉर ईच ट्रेट। द बोथ जीन्स में बी सेम, अब ये सेम भी हो सकते हैं, ए
और बी भी, दोनों। बोथ जीन्स में भी डिफरेंट, ए कैपिटल और ए लोअर। अब इसमें आप लेटर में है, और इसी तरह बी कैपिटल है और ये स्मॉल बी है। ए एंड ए, अब इसको देखिए, एक बड़ा है एक छोटा, बी बड़ा है और ये बी छोटा है। और द टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, और ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन की है अल्टरनेट फॉर्म। द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक जीन की अल्टरनेट अलेल्स कहलाती है। ए एंड ए alleles are presented on separate homologous chromosome, separate homologous chromosome के ऊपर होती है, अलग-अलग होती हैं ये। और when gametes form by the meiosis, the both alleles go to separate और ये अलग हो जाती हैं क्रोमोसोम। अब सेपरेट क्रोमोसोम फिर चली जाती हैं, अलग-अलग क्रोमोसोम पे हो जाती हैं, क्योंकि गैमेट जब बनता है तो उस वक्त ये क्रोमोसोम की तादाद जो है वो निस्ब हो जाती है, और हर एक के ऊपर ये अपने अपने सेट के ऊपर जो है ये जीन्स मौजूद होती है। तो ये व्हेन गैमेट्स यूनाइट, जब ये यूनाइट होते हैं तो उस वक्त द ज़ाइगोट रिसीव वन एलेल्स फ्रॉम ईच पेरेंट। अब इसमें गैमेट जब ज़ाइगोट बनाएंगे तो उस वक्त ये हर पेरेंट से एक एक अलील जो है वो हासिल करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।